मैं इसका पर्सनल एग्जांपल, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इसलिए दे रहा था कि देखो मैं आपको बताऊं, मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं है इसमें कभी कोई भी, है ना, आपको लगे झूठ बोल रहे हैं। मैंने जब एनडीए की तैयारी की तो मेरा एनडीए में ना मैथ्स बहुत कमजोर था। और मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ ये बात ना, कि एनडीए के लिए ना मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था। एनडीए में बहुत स्ट्रांग मैथ्स आता है। एसएससी का मैथ्स तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला मैथ्स है। एक्चुअल में मैथ्स एनडीए का आता है, उसमें ट्वेल्थ का मैथ आता है, 11th और ट्वेल्थ का। और मेरा मैथ्स जो था बहुत कमजोर था 11th ट्वेल्थ में। आपको मैं बताऊं, मैं जब पढ़ता था तो उस समय पर यूट्यूब यूट्यूब तो होते नहीं थे, ये सब चीज़ तो नहीं होती थी जब हम तैयारी करते थे। तो फिर क्या था कि मतलब खुद ही पढ़ना पड़ता था, सेल्फ ही, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई भी की, मैंने कोचिंग में भी गया, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ हाथ रख के कसम खाई है, तो मैं सब सारी बात एक सच बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ना बिल्कुल गया, मैं कोचिंग में भी मेरे से नहीं हुआ वहाँ पर। मैं ना इतना डिमोटिवेट हो गया कसम से कि बच्चे वहाँ फटाक से आंसर देते थे। और चंद 3-4 महीने बचे थे एग्जाम से पहले, अप्रैल वाला मेरा अटेम्प्ट था, और नवंबर में शायद मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है। और उस समय मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था, तो मेरा उसमें भी टाइम चला गया था। तो दिसंबर में मैं फिर लौटा वापस, तो मैंने तैयारी, मतलब काफ़ी लोग आगे निकल गए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक एक बात जो उस समय हुआ था। तो क्या आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हो? और आपका भी सपना है वो वर्दी पहन के देश की सेवा करने का? तो अब आगे निकल गए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक एक बात जो उस समय हुआ था। तो मैं फिर गया कोचिंग में, और जो टीचर थे, आजकल तो देखो हम तो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, उन्होंने ना मुझे उस समय बहुत हड़काया, बहुत उल्टा सीधा बोला। तो बोलते थे वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी गालियाँ देते थे, ठीक है। और हम कंप्लेन भी नहीं करते थे, आजकल तो छोटे से वर्ड बोलने पे ही लोगों के दिल दुख जाते हैं, ठीक है। तो बहुत उन्होंने मेरे को, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, माँ बहन खूब उल्टा, फिर हमें लगता था यार टीचर है, चलो गुरु है, जो दे दिया दे दिया। तो मैं ना बड़ा डिमोटिवेट होता था। अब आजकल के आपके पास हजार ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, ना यूट्यूब, ना गूगल, ना कोई टीचर, कोई भी नहीं। तो ये समझ नहीं आता था। अच्छा, इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रांग थी पहले से ही, उसी समय से। और जीके लर्न करने में मैं बहुत माहिर था। लेकिन सच बताऊं, इतना मेरा बुरा वो चल रहा था कि एक तो मैं बीमारी, मतलब बीमारी कह रहा हूँ, जो भी मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। खुद घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं मतलब एक तरीके से एनडीए या डिफेंस के लिए ज्वाइन करूं, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा उतना लेवल पढ़ाई का नहीं है जिससे कि मैं कर पाऊंगा। उनको लगता था ये नहीं कर पाएगा। तो मैं वैसे भी लड़के बैठा हुआ था, मतलब विरोध में जाके, जैसे आप लड़ते हो ना, मैं तो ये तैयारी करूंगा। अब घर सब लोग खिलाफ हैं। गांव वाले, आपको बताइए, आस पड़ोस वाले, वो अलग से मजे लेते हैं। हाँ, ये एनडीए निकाल लेगा, ये मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपको, भाई वो अलग समस्या। अब तुम दुनिया से लड़के बैठे हो, तुमने डिसीजन दुनिया से लड़के अलग लिया है। सोचो कितना बड़ा टास्क होगा, और आपको वो चीज आती भी नहीं है कम वक्त। और आपको लग रहा है कि इंटरव्यू एसएसबी तो बहुत दूर की बात है, आपको तो रिटर्न ही नहीं निकलेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो भाई बैठे बैठे रोना आ जाता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे ये हार्ट यहाँ से ऐसे धड़कने तेज होती थी, हार्ट बीट तेज हो जाती थी। तो मैं, मेरा दोस्त था अतुल पुंडीर, ही वॉज फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। तो वो छोटा था मुझसे, ठीक है। छोटा इन द सेंस मतलब 5-7 महीने छोटा था, मतलब छोटा था मुझसे। तो वो मुझे बोलता था कि यार भाई ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, ये हो जाएगा, ठीक है। उसका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक था, उतना नहीं था, लेकिन पढ़ाने लायक नहीं था। तो हम दोनों बड़े परेशान होते थे। उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। अब हमारी अच्छी तो थी, लेकिन पढ़ाने लायक नहीं थी, तो हम बड़े परेशान होते थे। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, अप्रैल में वो एग्ज़ाम था, क्योंकि अप्रैल में ही लगभग एनडीए का एग्ज़ाम होता है। तो जैसे जैसे जनवरी आई, तो दिल की धड़कनें रोज़ाना तेज होती थी। एक ऐसा बुरा दौर आप उसे कह सकते हो कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। मम्मी पाप मतलब घर वालों को बोलूंगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को तो वो तो पहले बोलेंगे भाई तेरे को जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तू कर क्यों रहा है। तो मैं तो लड़के बैठा हूं ना, उल्टा बजा रहा हूँ। पड़ोसियों को, किसी को बोलूंगा, वो तो और मजे लेने वाले हैं, रिश्तेदार को नहीं बोल सकते। दोस्तों को बोलूंगा तो देखो समझ तो जाएंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता। दलदल में होता है, आप ही को निकलना पड़ता है। तो बड़ा परेशान हुआ। फिर क्या हुआ कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि भाई एक काम कर, एक फलाना करके नाम के एक टीचर हैं। एक्चुअली में टीचर नहीं थे, वो सीनियर थे। वो एनडीए फेल हो गए थे, लेकिन वो सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उनसे मैथ्स पढ़ ले, वो थोड़ा बता देंगे। मैं गया उनके पास। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो संजीव,
टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बट आई फील यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और मुझे तुम्हारी बातों से ना समझ में आ गया है, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और थैंक्स टू हिम, चलो उन्होंने जैसे भी टाइम दिया, उन्होंने मुझे सुबह के 5 बजे का टाइम दिया था और सर्दियों की बात थी और कोई गाड़ी नहीं थी, स्कूटी नहीं थी, कार नहीं था, कुछ नहीं होता था, पैदल जाना पड़ता था वहां पे। तो हम जिस जगह पर रहते थे, जिस रूम पे रहते थे, वहां से उनके घर तक जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, ठंड में ऐसे कांपते हुए यूं जाते थे। तो हम 2-3 लोग हुए और जाने लग गए। तो भाई खैर पढ़ाया उन्होंने हमें और 1-1.5 महीना पढ़े और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा आने लगा। ठीक है, मेरे को खुशी होने लगी, मुझे लगा कि यार हाँ, एटलीस्ट आई कैन ट्राई। तो फिर महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब लेकिन जब पेपर नजदीक आता है ना, तो चाहे कितना भी आ रहा होता है, आप ना डिमोटिव हो जाओ। कोई बच्चा क्या है, 120 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में मैथ्स के, कोई 80 कर रहा है, 90 कर रहा है, और तुमसे कम वक्त 20 भी नहीं हो पा रहे, तो और डिमोटिवेट हो जाते हो। तो मैंने क्या कहा, यार अब जो होगा ना देखा जाएगा। मैं अपना पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको तो स्ट्रॉन्ग करता ही हूँ, इसको भी जितना हो रहा है। तो मैंने इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग किया, जीएस बहुत अच्छे से करनी स्टार्ट कर दी, ज्योग्राफी, ये स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट, ये वो सो सब कुछ मैप वगैरह सब कर लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां से जब हम रहते थे जिस हॉस्टल में, सब बच्चे छोड़ते चले गए, क्योंकि सबको अपनी औकात पता चल गई कि एनडीए ऐसे हवाबाजी में नहीं होगा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जो मेरा दोस्त था अतुल पुडेर, वो भी छोड़ गया, उसको भी जो समझ नहीं आया कि भाई, उसको लगा होगा नहीं। तो उस लास्ट मोमेंट पे मैं वहां पर जो था रुका। अब मैं रुका क्यों पता है, मेरा भी मन किया, बहुत बार मन किया कसम से, मैं इसकी कसम खा रहा हूं, मैं रोया भी बैठ के। मैंने कहा यार फाड़ में गया, सब कुछ नहीं हो रहा है यार। एक दौर आता है, एक बहुत बुरा दौर आता है आपका, कोई नहीं समझेगा आपकी सिचुएशन को, और आप कम अच्छे हैं तो ठीक है, कमजोर हैं तो और बुरा है। फिर मैंने कहा यार, फिर मेरे एक दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा अगर चल वापस चला भी गया, छोड़ भी दिया, तो किसको क्या जवाब देगा, लोग तो मजे लेंगे इस बात के। हर्षु, ये शर्मा जी को जाके फाइल देकर आ। हर्षु, बिजली का बिल भरा? हर्षु, बैंक भी दिया तो किसको क्या जवाब देगा, लोग तो मजे लेंगे इस बात के। मैंने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पेपर में देता हूं, ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो मैंने किया, मैं कंटिन्यू करता चला गया। पेपर में मैं गया, पेपर तक मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, हालांकि बहुत मेहनत, बहुत दिन रात मेहनत। पहला पेपर ही मैथ्स का होता है, जीके का बाद में होता है, मैथ्स का खराब हो जाए तो अगला कोई मतलब नहीं बनता। मैं पेपर में गया, सच में मेरे से वहां लगभग 25 एक क्वेश्चन मुश्किल से हुए होंगे, 25-30 के आसपास। और जो क्वेश्चन आते थे वो मैंने चेक ही नहीं कर पाया, पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि कमजोर था, पता ही नहीं था क्या करना है। और मैं, हाथ ऐसे मेरे कांपने लग गए, मैं पसीना पसीना हो गया, लिटरली मेरे को पसीना आ गया। मैं बाहर आया तो मेरा एक दोस्त था, ही इज मेजर इन इंडियन आर्मी राइट नाउ, विश्वेंद्र कटारिया फ्रॉम कानपुर। तो वो कहने लगा, भाई संजीव क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या? मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया था। तो उसने मुझे, मैंने कहा यार सब बर्बाद हो गया विश्वेंद्र, और मेरा पेपर तो गया। तो उसने कहा कि यार देख, गया तो है, बट अब ऐसे करेगा तो कोई फायदा तो है नहीं। मैंने कहा हाँ यार, अब चीज़ें तो खराब हो गई। मैंने कहा यार मैं पेपर नहीं दे रहा, अब मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि सोच ले, तेरा मन है, तुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं ना ऐसे ही घूमता हुआ वापस जा रहा था, तो चलते चलते अचानक से मेरे माइंड में आया कि यार जब खराब तो हो ही गया था, बर्बाद तो फिर भी हो ही गए, ठीक है। सब कुछ आ रहा है माइंड में, किसको क्या जवाब दूंगा, कैसे मैं सोचा, मैंने कहा सुसाइड ही कर लूंगा, भाड़ में गया सब कुछ, किसी को जवाब ही नहीं देना यार, क्या। बहुत बुरा हो रहा था। चलते चलते मैं वापस घूमा, मैंने कहा नहीं, पेपर देते हैं, बर्बाद तो हो ही गया। वापस आया, गया, पेपर आया, पेपर खोला, इंग्लिश तुरंत उड़ाया, साइंस भी ठीक था, जीके भी उड़ाया। अब बात ये मेरे दिमाग में आई कि देखो, वो तो खराब हो ही लिया, कुछ क्वेश्चंस में तुक्के भी मारता हूं, जो होगा देखा जाएगा, खराब तो हो ही रहा है वैसे भी, तुक्के भी मारे। हिस्ट्री का क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन तुक्के मारे सब में, ठीक है, जहां जहां लग रहा था। उस पेपर में, यूपीएससी का पेपर होता है, उसमें जीएस में 50-60 क्वेश्चन करने मुश्किल होते हैं। 87 क्वेश्चंस मैंने जब आके मिलाए तो मेरे सही थे, मैंने चेक करवाए 87 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा होता है 150 में से। और बाकी का मुझे पता नहीं था, उनमें मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या पता वो भी सही हुए हों।
रिजल्ट का दिन आता है। मैंने रिजल्ट से पहले मम्मी को कॉल मिलाया। वो 1100 रुपये का फ़ोन होता है। तो अब मैं कांप रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा पहले ही बता देता हूँ। तो मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला नहीं। घर में भी उधर एक ही फ़ोन होता था, वही सब पे जाता था। मुझे भी दिया हुआ था 1100 रुपये का वो फ़ोन जो होता है। तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा ले सत्यानाश हो। तो मैं इधर से गया कैफ़े पे। कैफ़े पे उस समय रिजल्ट देखते हैं। तो कैफ़े वाले भैया को मैंने दिया कि भैया मेरा रिजल्ट देख लो। अब रिजल्ट दे तो दिया, ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं आपके। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला नहीं है। और नहीं है जैसे उन्होंने नहीं है बोला, मैं अरे यार एकदम सब कुछ याद आएगा आपको पूरा, है ना। मैं से बैठ गया वहां पे। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर जैसे उन्होंने बोला अरे रुक 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 रुक, मैंने कहा क्या हुआ। अब मन में तो चला गया, होना तो है ही नहीं, पता भी था होना नहीं है। उन्होंने कहा एक सेकंड तुम्हारा नाम ये, हाँ डेट ऑफ बर्थ ये, हाँ एक सेकंड देखना ये। मैंने चेक किया, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। मैं कैफ़े से बाहर निकला, कैफ़े में भीड़ थी, ठीक है। उस समय लड़कियां नहीं थी, एनडीए में लड़के लड़के होते थे। तो कैफ़े में भीड़ लगी हुई थी। तो मैं बाहर निकला, लिटरली मैं कैफ़े के बाहर आया और जस्ट बाहर ही गेट है, मतलब गेट नहीं सॉरी रोड है, और सामने मसूरी के पहाड़ हैं। और मैं मसूरी के पहाड़ की तरफ को ना, क्योंकि मैं रोजाना सोचता था, मैंने कि यार क्या होगा कैसे होगा, पहाड़ों की तरफ खुद से बातें करना। मैं चिल्लाया, खूब जोर से चिल्लाया, और जैसे कहते हैं ना एकदम से, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया मैं। और जब चिल्ला लिया तब मैं वापस आया और मैंने उससे लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस दिन वो रिजल्ट नहीं आता, शायद मतलब एक वहीं सब कुछ टैलेंट मान लो या मेहनत मान लो, या उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया होता, क्योंकि मुझे वापस मुड़ना पड़ता। और चीज़ें वही थी, इंसान वही थे, बस आपको ना एक पुश मिलता है किसी चीज़ से, आपको पता चलता है आपको अपने बारे में कि आप कैसे हो। उस दिन मैंने अपने को ये बोला कि भाई मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। और जो मैं बिल्कुल, मतलब मेरी सारी मेहनत सारा जो भी कुछ था वो जो नीचे ज़मीन में लग गया था, उसने ये बोला अब लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, अब बात करेंगे ढंग से। सब ने गालियाँ, सब जो कुछ भी था। फिर मैंने पहला कॉल मम्मी को ही मिलाया था, गलती से लेकिन ये वर्ड बोल दिया था। मैंने कहा आपका लड़का लेफ्टिनेंट बन गया। अब ये बोल दिया तो उनको लगा बन ही गया होगा, लेकिन ये नहीं पता था आगे एसएसबी आपका इंतजार कर रही है। तो ये, लेकिन वो पुश बहुत ज़रूरी था लाइफ में। तो कभी कभी ना आप ना लड़ रहे होते चीज़ों से, लड़ रहे होते हो, और आपको एक पॉइंट आएगा जो आपको कह देगा कि चल बेटे तू गलत नहीं है, समय खराब है, तू गलत नहीं है। क्योंकि कई बार समय खराब होता है, इंसान गलत नहीं होता। और मैं वहाँ से फिर उसके बाद एक, अब एसएसबी और ये अगली कहानियां हैं, फिर कभी बताएंगे आपको। तो जब कभी चीज़, और मेरा, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मैं उस वहाँ से मैथ्स का पेपर क्रॉस कर पाया तो आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, और ये एक एक पॉइंट इसका सच्चा था, इसकी कसम। ठीक है भाई, तो मेहनत करो, चीज़ें खराब होती हैं बिगिनर्स के लिए बहुत। और सुनो, जिनके बड़े बड़े मार्क्स थे ना, पेपर नहीं निकला उनमें से, 3 लड़कों का निकला था हम में से, 3 लड़कों का। इतने बड़े, इतने कोचिंग में वहाँ पर लड़के थे, मैं तो खैर छोड़ ही दिया था, मैं तो सेल्फ स्टडी में लग गया था। इतने लोग थे, 3 लड़कों का निकला था, 3 का सिर्फ। हालांकि एसएसबी में हम 2 रह गए थे, फिर 1 हो गया था, लेकिन 3 का निकला था वापस से। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत धुरंधर लोग पेपर निकालते हैं। कई बार आप लगे रहो। कंपटीशन इज ऑल अबाउट परसिवरेंस, ये आपको रिजल्ट देती है। ठीक है भाई, तो बस यहीं रखते हैं, मंडे को मिलेंगे आप लोगों से नए चैप्टर के साथ। आप रिवाइज करो, चीज़ें बहुत सही होंगी। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, जय हिंद सभी बच्चों को।